बस्ती जिला के बभनान वार्ड नंबर 10 में हूँ। मैं यहाँ की नाली की हालात दिखाता हूँ। आज काफी टाइम के बाद एक मिल गए हैं भाई साहब। अब इनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा कि ये नाली का जो सफाई होता है ये हर एक साल में एक ही बार होगा कि हर महीने में 3 बार होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि ये नाली का हाल देखिए। नाली तो पूरी तरीका से बना नहीं हुआ है। इसका सच्चाई कौन दिखाएगा बताइए। जो भी यहाँ के बनते हैं, चाहे चेयरमैन हो चाहे पार्षद जी हो, कोई भी हो, थोड़ा और आगे जाइए और दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि देखिए ये हालात देखिए किस तरीके से सफाई कर रहे हैं। इधर आइए, इधर इधर। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। आप ये बताइए कितने टाइम बाद आप यहाँ पे आए हुए हैं और सफाई करने के लिए? हमारे यहाँ ड्यूटी नहीं थी, इस समय ड्यूटी लगाया गया, अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो इसके पहले ड्यूटी कौन लगाया, कौन था इस पे? इसके पहले हमारे सफाई नायक से आप बात कर सकते हैं, इस वार्ड में कौन है। हमको केवल यहाँ जो जाम था इसलिए। तो आप सरकारी तो है नहीं, संविदा प्राइवेट में कर रहे हैं 7-8 हजार में। जी जी। ये सच्चाई है। इनसे क्या सवाल है किया जाए। ये प्राइवेट है, 7 से 8 हजार रुपया खाते हैं, मजदूर हैं। अब जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं 32 से 34 हजार रुपया सैलरी लेते हैं, वो तो एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी घर में रहते हैं, वो क्यों यहाँ पे आएंगे? उन्हें सफाई कर्मचारी बना दिया गया है, लेकिन उन्हें शर्म लगता है कि नाली पे खड़ा होके और वो सफाई कर सकें। क्यों बनाया गया? ये उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा जी बताएं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताएं कि उन्हें सफाई कर्मचारी का नौकरी क्यों दिया गया है। शर्म लगता है। आज वो नाली के किनारे नहीं खड़े हो जाते हैं, ऐसे मजदूरों के पास वो बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ के जो निवासी उनसे कुछ बातें करने का मैं प्रयास करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? आगे नहीं। चलिए, आप नहीं कहीं के हैं तो आवाज तो उठा सकते हैं ना। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भैया भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आप तो बताइए। बदबू देता है ये नाली की नहीं देता है? देता है भाई, देता है। यहाँ के जो निवासी हैं, दुकान वगैरह जो लगाते हैं, उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि नहीं। देखिए पूरी तरीके से देखिए, नाली तो बना ही नहीं हुआ है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार घोटालाबाज है। लेकिन देखिए यहाँ के जो निवासी रहते हैं किस तरीके से रहते हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन देखिए मुझे लगता है इससे ठीक तो आप चले जाइए शमशान घाट का जो नदी और जो वो सब है वो साफ मिलेगा। लेकिन ये गाँव के सिटी के जो बगल में नाली है, इसके हालात देख लीजिए। अब सोचिए कि ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मैं पूरी तरीके से खत्म कर लिया हूँ। मैं जहां जहां भी जाता हूं ऐसे से मैं देखता हूं कि भ्रष्टाचार हर एक जगह पे रहता है। आइए और प्रयास करते हैं और लोगों से बात करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं। ये वार्ड नंबर मैं 6 में हूँ। वार्ड नंबर 4 है, अच्छा सॉरी, मैं वार्ड नंबर 4 में हूँ और लोगों से यहाँ से बात करना चाहता हूँ जो यहाँ के निवासी हैं। इस तरीके से नाली को ध्वस्त किया गया है कि क्या बताएं। इसकी चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो भी चेयरमैन है, पार्षद जी है, ये आइए आइए आगे दिखाएं। ये देखिए ये सच्चाई है। कुछ लोगों से मैंने बात की तो कहते हैं हाँ भैया सफाई तो होता है, ये विकास है, यही उत्तर प्रदेश का विकास है, यही बीजेपी सरकार का विकास है। अभी ये होना चाहिए कि नहीं, ये आवाजें उठाना चाहिए कि नहीं हो। यहाँ के जितने भी निवासी हैं आवाज क्यों नहीं उठाते थे? अगर आज आवाज उठाते होते, विरोध गलत का करते, तो मुझे लगता है कि नाली भी कंप्लीट होता, उसके ऊपर ढक्कन भी होता और ये नाली जो पूरी तरीके से होता है। अगर आपको कहना है तो यहाँ के चेयरमैन से कहिए। आप क्या करें कि चेयरमैन का गलती है? बेशक है, आखिर वो अपना वर्क देखे। लेकिन वोटवा तो सब पार्टी के नाम पे दे रहे हैं ना। ये कोई बात नहीं हुई पार्टी के नाम पे। हमारे कहने का मतलब जो उनको हम चुना गया प्रतिनिधि, तो वो अपना वार्ड सभासद देखे, सभासद के बाद चेयरमैन अपना देखे। अच्छा। ये कोई बात थोड़े। मतलब देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो चेयरमैन का है, यही है ना। प्रतिनिधि जो यहाँ चुने गए हैं उनकी अपनी स्वेच्छा से देखे। आप क्यों नहीं आवाज उठाई? इसका कंप्लेन दिए आप? कंप्लेन किया गया है, लेकिन आते हैं स्वेच्छा सफाते हैं, थोड़ा बहुत करके निकल जाते हैं। काहे थोड़ा बहुत जब करते तो क्यों नहीं विरोध करते हैं? हम रखाएंगे उसको, बताइए। ये सच्चाई है। सच्चाई नहीं, ये मेरी दुकान है, मैं 8 बजे मैं आपके लिए ही आया हूँ, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। ये सच्चाई है। थोड़ा दूर जाइए, दूर जाइए यार, थोड़ा दूर रहा करो। ये सच्चाई चीज है, बताइए, दिखाना चाहिए नहीं। ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का गलती नहीं है, यहाँ के चेयरमैन नहीं। चेयरमैन को चुनता कौन है? यहाँ के निवासी चुनते हैं। आधा 50% लोग ऐसे थोड़ा साइड हो जाइए भैया, जाने दीजिए, थोड़ा साइड हो जाइए। अब बताइए कि यहाँ का जो चेयरमैन है, सब लोग पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, तो चेयरमैन का कहाँ विकास होगा? अगर मोदी जी के नाम पे आप वोट दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पे, वो नहीं आएंगे। यहाँ के चेयरमैन भाई साहब जो कह रहे हैं वो सही बात है, लेकिन आप वोट देने के टाइम में क्यों नहीं विरोध करते हैं? देने के टाइम में हर कोई यही कहता है ना कि मैं काम करूंगा, लेकिन उसके बाद कौन करेगा? तो फिर कंप्लेंट डालिए आप। अपने चैनल से चल रहे हैं, आप अपनी सुरक्षा से दिखाइए, लेकिन जो आप सीधे वहाँ पे बोल दिए हैं। नहीं सीधे नहीं, आपने जिस तरीके से कहा वो गलत। यही विरोध अगर आप शुरुआत में किए होते तो ये नाली भी सही होता, उसके साथ साथ में सफाई भी बढ़िया होता। अरे आप कहाँ भाग रहे हैं?
अब लो भैया, अब ये समस्या बताइए, जो हमें रास्ता दिखाए वो रास्ता छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छी बात है, चलिए और लोग के यहाँ के निवासी जो दुकानदार है उनसे बातें करते हैं। आप में भैया क्या नाम है भैया? भैया हम मालिक नहीं है, हम यहाँ नहीं रहते हैं। चलिए, आप सबको समस्या नहीं है किसी को? यहाँ नाली वगैरह को लेकर समस्या नहीं है किसी को? चलिए एक प्रयास और किया जाए। ये बभनान में मैं हूँ, मार्केट वार्ड नंबर 4 में हूँ। यहाँ के लोग को कोई परेशानी नहीं है। और देखिए किस तरीके से एक किसी नेता विधायक के घर के बगल में इस तरीके का गटर हो तो बताइए हमें, किसी अधिकारी के बगल में घर के अगर इस तरीके का गटर हो तो बताइए। ये सच्चाई है, लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। एक कहावत कहा गया था, एक गरीब के घर में आग लगा था और पूरा गांव तमाशा देख रहा था। तब एक चिड़िया थी, वो अपने चोंच से ले जाके पानी बुझा रही थी, डाल रही थी, तो लोग उसका मजा लिए और बोले कि इसके बुझाने से नहीं बुझेगा। तो उन्होंने कहा कि जब इतिहास में लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि इतिहास में ये लिखा जाएगा कि मैं आग लगाने में नहीं थी, मैं आग बुझाने वाली में थी। तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं कोई बोलना चाहता तो अच्छी बात है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और आगे आ जाइए, आइए, ये सच्चाई इधर आइए। ये देखिए सच्चाई ये है, ये हकीकत यही चीज है। लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सवाल ना करो, करना है सवाल तो चेयरमैन से करो। लेकिन उनके अंतर्गत में ही मुख्यमंत्री आते हैं, उनके अंतर्गत में ही देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं। जब वो चाह लें कि इस वार्ड का, इस जिले का मुझे विकास चाहिए, उसका पूरा टोटल शेड्यूल चाहिए, तो विकास होगा। लेकिन विकास कहाँ से होगा? पूरी तरीके से देखिए, ये कौन दिखाने वाला है, ये आवाज कौन उठाने वाला है? सोचिए, ये सोचिए, ये आगे आइए दिखाएं। ये बाढ़ पूरी नाले की बाढ़ लगा हुआ है। सोचिए, ये हकीकत है, हकीकत कौन दिखाएगा बताइए? आप आइए, इस तरह देखिए, यहाँ के बगल के लोग रहते हैं, सोचिए गरीब के लोग रहते हैं। ये हालात देखिए, ये हालात देखिए, दिखाने का प्रयास करिए आप। देखिए ये हालात है। सोचिए, क्यों ना इसकी बात किया जाए, क्यों ना एक बार प्रयास किया जाए कि सरकार तक वीडियो पहुंचाया जाए। उसके साथ साथ में विकास यही है, ये विकास है। बताइए, यहाँ गरीब के लोग रहते हैं, देखिए यहाँ मजदूर और गरीब लोग रहते हैं, इसलिए विकास नहीं हुआ, पूरी तरीके से ध्वस्त है। देख सकते हैं यहाँ अगर कोई 5 से 7 मिनट अगर रुक जाए तो मुझे लगता है कि बीमार हो जाएगा। सोचिए, चलिए हकीकत ये है कि अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जब आप गांव में जाएंगे तो मुझे लगता है कि तब आपको सच्चाई मिलेगा। हालांकि बड़े बड़े जितने भी मीडिया है वो नेता के पास बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं, जब कोई घटना बड़ा होता है वहां जाके लेके। लेकिन प्रयास करिए, एक बार गांव में आइए, एक बार वार्ड में आइए, एक बार स्मार्ट सिटी जो गांव है उसमें हल्के दिखाइए। ये स्मार्ट सिटी बभनान कहा जाता है। सोचिए, ये हालात है, ये स्मार्ट सिटी है, देख सकते हैं पूरी तरीके से ध्वस्त है, स्मार्ट सिटी है। ये बताइए, आप यहीं के निवासी हैं? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर के दूर पे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ये स्मार्ट सिटी है, ठीक है जी। अब स्मार्ट सिटी इसी तरीके से रहा जाता है? बिल्कुल नहीं, बहुत गंदगी है। अब बताइए, ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया सही है। अब ये सही है? नहीं सही है। अब बताइए, अब मैं क्या बातें करूं जी? इसको कौन कह देगा सही है? नहीं, अब बताइए, इस तरीके से गंगा बह रहा है, सोचिए, और वो भी गंगा अगर पानी साफ होता तो चलिए ठीक है, वो भी इस तरीके से गंदगी कैसे लोग यहाँ के लोग रहते हैं? सोचिए, पूछिए पड़ोसियों से। मैं पड़ोसी से क्या पूछूं? कुछ पड़ोसी हैं कि दरवाजा ही बंद कर ले रहे हैं। सोचिए, अब यही हकीकत है, विकास कहाँ पे होगा? ये दिखाइए, आप जहां तक चले जाएंगे वहां तक नालियों की भ्रष्टाचार हुआ है। सोचिए, हकीकत है, क्योंकि मजदूर लोग हैं। अगर किसी नेता का घर होता, किसी अधिकारी का बड़े घर होता तो मुझे लगता है कि ये नाली चमचमाता हुआ होता और पूरी सुगंध अच्छी देता। लेकिन चलिए, यहाँ के ही वार्ड के हैं भैया आप? अच्छा, चलिए, आप यहाँ के वार्ड के नहीं, लेकिन आप ये नाली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब नाली काफी दिन से गंदगी है, और क्या। तो क्या ये नाली को सही होना चाहिए कि नहीं? यहाँ के लोग भ्रष्टाचार किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे तो क्या करियो, जो है यहाँ चेयरमैन भ्रष्टाचार है कि जो है यहाँ के लोग भ्रष्टाचार है। नहीं, यहाँ के लोग नहीं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वही भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चलिए, ये सच्चाई है, सभी लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। ये भाई साहब हैं और ये लोग ये कह रहे हैं कि आइए, चलिए ठीक है, और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि वो बता रहे हैं कि हकीकत क्या है, उसके साथ साथ में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या नहीं है। लोग यहाँ पे जवाब देना नहीं चाहते। इधर से दिखाइए, इधर से दिखाइए। सोचिए, जहाँ पे जाइए, मैं जहाँ जाता हूँ इस तरीके से मैं हालात को खराब पाता हूँ। चलिए भैया, किसकी समस्या नहीं है, किसकी समस्या वो बताने का प्रयास करिए। ये नाली टूटा था जी, और भाई साहब ने, इस दुकानदार ने ये नाली लगवाया। चेयरमैन और यहाँ के सभासद का कोई मतलब नहीं बना। चलिए, भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ये जो बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं यहाँ के जो निवासी हैं कि ये जो बना हुआ है, दिखाने का एक बार प्रयास वो भी करिए।
कौन सा? ये देखिए, ये पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन ये भाई साहब बनवाए हैं। चलिए, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इनसे कहना चाहता हूँ विरोध करिए। जब आपके अगर गली में, आपके मोहल्ले में भ्रष्टाचार हो या आपके सामने कहीं भी भ्रष्टाचार हो, विरोध करने का प्रयास करिए जी। सफाई तो आप देख ही रहे, सफाई अगर होता तो ऐसा ही रहता। तो क्यों यहाँ के लोग ही नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं जवाब देना चाहते, कहाँ से सफाई होगा? सफाई आपके सामने है, बताइए। आइए, दुकानदार साहब है, आइए थोड़ा अंदर आइए। ये भी किराया देते हैं कि गुटखा भी है, क्या नाम है? आप भी? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप हैं, आवाज उठाने का प्रयास किया, हमें बहुत अच्छा लगा। इससे मेरी उत्साह और बढ़ता है कि विकास को लेके अगर बातें किया जाए तो एक साथ जुट हुआ जाए। एक साथ जुट होके जब हम आप बात करेंगे तब जाके ये देश बदलेगा, ये वार्ड बदलेगा, ये बभनान बदलेगा, ये बस्ती बदलेगा। ठीक है, आप वोट सभी लोग देते हैं, ईमानदारी पूर्वक सब लोग देते हैं, लेकिन जब आप वोट देते हैं तो पार्टी के नाम पे देते हैं या जातवादी के नाम पे या विकास के नाम पे? क्या देते हैं आप? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे वोट देते हैं। तो आप बताइए कि इसी तरीके का विकास होना चाहिए? नहीं, गलत है कि नहीं है? भाई साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन का यहाँ गलती है, बिल्कुल सही। और मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का गलती नहीं है। लेकिन आप बताइए कि सबसे, हाँ चलिए चाचा जी, आप कह रहे हैं कि वहाँ से वो देखने आएंगे, नाली साफ करेंगे, पैसा सच्चाई है। का नाम खाएंगे बीच सच्चाई। तो क्यों उनको जांच नहीं लेना चाहिए कि सही है कि नहीं है, पैसा क्यों भेज रहे हैं? तो वो आवाज जांच करें। तो ये कहिए ना कि गलतियां उनका भी है, क्योंकि राजा तो वही है। राजा वही। हाँ, तो फिर राजा के अंतर्गत में जो प्रजा काम करेगा तो राजा के हिसाब रखना चाहिए ना कि काम हो रहा कि नहीं हो रहा है। हाँ, जेल सबका भेजे, क्या जगह भेजे। अब अभी तक तो बोल ही नहीं रहे थे, अब तो चेयरमैन का गलती दे रहे थे। देखा तो क्या कहना, पानी ऐसे मछली बहा था। नहीं, हकीकत है। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि राजा के अंतर्गत में अगर प्रजा काम करेगा तो राजा का ही जिम्मेदारी है कि वो पूरी चेक इन करे, उसको जांच बैठाए, और जो अगर मैं आवाज उठाता हूँ सरकार तक पहुंचता तो विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों रुक जाता है वो? रुक क्यों जाता है? बताइए क्यों रुक जाता है फिर? नहीं, सवाल ये कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ, सरकार तक मैं पहुंचाता हूँ, फिर वो विकास की नहीं। आज मैं ये करके जा रहा हूँ, 1 महीना बाद फिर आऊंगा, अगर काम नहीं हो रहा है तो इसका गलती किसका है? आप एहसास कराइए, जैसे हम लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, आप चला रहे तो हम भी तो नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। मैं कह रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मेरा पूरा देश देखता है। ठीक है, पूरे देश में प्रधानमंत्री भी देखेंगे, मुख्यमंत्री भी देखेंगे, सब देखेंगे। तो ये विकास होना चाहिए, फिर जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जांच होना चाहिए, तो सही है। अब नहीं होता है। पूरी बात तो हाँ बताइए, बताइए। हमारे मन में हम वो चीज कहेंगे ना, इसे जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कराने के लिए जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ के लोग भी कहते हैं कि भैया चलिए धीरे धीरे हो जाएगा। जब जो हो जाएगा तो उसी में लोग संतुष्ट। चलिए, यहाँ के निवासी लोग कुछ कहते हैं विकास के नाम पे, अगर वो मुद्दा छेड़ते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि टेंशन ना लीजिए, थोड़ा टाइम में हो जाएगा। ठीक है, आप बताएं कि थोड़ा टाइम में कब होगा? चलिए, चाचा मुस्कुरा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बस्ती जिला के बभनान में हैं, इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। चाचा जी, आप बताइए, नाली को लेके क्या भ्रष्टाचार है कि नहीं है? नहीं, भ्रष्टाचार तो बहुत है। आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? नहीं, उठाना चाहिए। तो हमें लगता है कि आप यहीं के निवासी हैं। नहीं, हम यहाँ के निवासी नहीं। कहाँ के हैं? मतलब है बहुत दूर के, अररिया क्षेत्र के हैं, बस्ती जिले के हैं। तो आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि यहाँ का जो भ्रष्टाचार है उसको दिखाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा से अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ बभनान वार्ड नंबर 4 है, ये गली की पूरी तरीके से अगर किसी भी चला जाइए, देश के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट गांव बना रहे हैं, ये भी स्मार्ट सिटी ही है। स्मार्ट सिटी है भैया कि नहीं है? और ये स्मार्ट सिटी का हाल देखिए, ये देखिए स्मार्ट सिटी का हाल भैया के सामने है। अरे हम कहते हैं कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अगर जगह पे साफ रखिए तो भी ठीक है, क्योंकि आप ही वहाँ रह रहे हैं, सफाई कर्मचारी तो रह नहीं रहा। नहीं, ठीक है। चलिए, मैं प्रयास किया और मैं ये प्रयास किया कि यहाँ के लोग जो हैं कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। नाली को लेके सब परेशान हैं। ठीक है, मैं प्रयास करना चाहूंगा कि ये विकास जो बातें यहाँ पे रुका हुआ वो किया जाए। चेयरमैन जो यहाँ के हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि चेयरमैन का गलती है, चेयरमैन यहाँ पे विकास नहीं कर रहे। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप मुद्दा कभी भी कुछ भी रखिए, लेकिन जब जरूरत पड़े आपके आंख के सामने भ्रष्टाचार हो, एकजुट होके और पूरी तरीके से विरोध करिए, तब जाके ये विकास होगा, तब जाके ये देश बदलेगा, तब जाके ये स्मार्ट सिटी बभनान वार्ड नंबर 4 बदलेगा। ठीक है, मेरा प्रयास कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 01 सच की आवाज।